चुनौती देता हूँ आपके माध्यम से उन लोगों का, उनका दौर खत्म हो गया। जाए जहाँ पर मुगलों के बाप बाबर दफनाए गए हैं वहां पर घर बसा के रहे। ये हिंदुस्तान है, शिवाजी और वीर शिवाजी और महाराणा सांगा के बच्चे रहेंगे यहाँ पे। यहाँ पर अब मुगलों के वंशज नहीं रहने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द उस बुलडोजर का मुझ सिकंदरा प्रयागराज की तरफ घुमाने का कार्य करें, और इसके साथ जो बहराइच में वास्तविक गाजी की मजार है वहां पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। राणा सांगा छत्रपति शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान सुहेलदेव जी के वंशज और माई के लाल के लोगों का राज चलेगा। मुगलिया लोगों के माई का लाल का राज यहाँ पे चलने वाला नहीं है। नमस्कार, आप सभी का दर्शक न्यूज 24 में बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार का दिन है, नवरात्र का प्रथम दिन है, चैत्र नवरात्र के दिन। और बता दें कि हिंदू आक्रोश यात्रा निकाला जा रहा है प्रयागराज में। वो गाजी मियाँ के विरोध में, जो गाजी मियाँ की दरगाह है सिकंदरा में और प्रयागराज के विभिन्न क्षेत्रों में, उसके विरोध में एक आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। और हमने आपको पिछली खबर में दिखाया भी था कि किस प्रकार से जो महाराजा सुहेलदेव सुरक्षा सम्मान मंच के मनेन्द्र प्रताप सिंह जी थे, उन्होंने ज्ञापन सौंपा था। आज वही आक्रोश यात्रा लेकर के निकले हैं। सर, आज रविवार का दिन है, नवरात्र का प्रथम दिन है, और हजारों की संख्या में जो जियारत करने के लिए जायरीन थे हिंदू 80% आज भी पहुंचे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर के? हिंदू पहुंचे हैं क्योंकि वहाँ पे हिंदू मंदिर थी, अपनी जगह पे पहुंचे हैं। ये तो मुगल आक्रांताओं की साजिश के कारण वहाँ पर मेरी आस्था स्थल पर वहाँ पे मजार बना दी गई। बताइए, सैयद सालार गाजी जो कि बहराइच में मारा गया, उसका कोई हिंदुओं से नाता नहीं था, वो कभी सिकंदरा में आया नहीं, कैसे उसकी मजार यहाँ पे बन गई? ये हम लोग पूरे देश से पूछना चाहते हैं, कैसे उसकी मजार यहाँ पे सिकंदरा में आके बन गई? अगर हमारी आस्था के स्थल पर मजार बनेगी तो उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो समय चला गया। आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हिंदूवादी विचारधारा का पुनर्जागरण काल आ चुका है। हम सभी हिंदू जाग चुके हैं। अब हम लोग जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उस अन्याय का जवाब मांगेंगे। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सैयद सालार मसूद गाजी की जो यहाँ पर मजार बनी हुई है, ये पूरी तरीके से अवैध है। वक्फ बोर्ड के माध्यम से यहाँ पर धन उगाही की जा रही है। यहाँ पर हिंदुओं का धन परिवर्तन किया जा रहा है। यहाँ के पैसे के लिए आपस में वक्फ बोर्ड के लोग लड़ रहे हैं कि कौन ज्यादा जो है, इतना ज्यादा जो है ये पैसा लब जिहाद किया जा रहा है हमारी बहन बेटियों को। आज इस देश में मैं चुनौती के साथ कर रहा हूँ, मूंछों पे ताव देके, कि राणा सांगा छत्रपति शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान और हमारे जो सैयद सालार गाजी को मारने वाले राजा थे सुहेलदेव जी के वंशज और माई के लाल के लोगों का राज चलेगा। मुगलिया लोगों के माई का लाल का राज यहाँ पे चलने वाला नहीं है। मैं चुनौती देता हूँ आपके माध्यम से उन लोगों का, उनका दौर खत्म हो गया। जाए जहाँ पर मुगलों के बाप बाबर दफनाए गए हैं वहां पर घर बसा के रहे। ये हिंदुस्तान है, शिवाजी और वीर शिवाजी और महाराणा सांगा के बच्चे रहेंगे यहाँ पे। यहाँ पर अब मुगलों के वंशज नहीं रहने वाले हैं। बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर तो निकल चुका है, बुलडोजर निकल चुका है, कहीं न कहीं चल ही रहा है, बुलडोजर बंद नहीं हो रहा है। बस योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द उस बुलडोजर का मुझ सिकंदरा प्रयागराज की तरफ घुमाने का कार्य करें, और इसके साथ जो बहराइच में वास्तविक गाजी की मजार है वहां पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। हजारों लोग जो दुकानदार हैं उनका क्या होगा? जो दुकानदार हैं और जो हिंदू आस्था करने वाले लोग हैं उनको मैं आप मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं। वहां पर सिकंदरा पे शिव जी की मंदिर बनेगी, सती बड़े पुरुष भी उस मंदिर में रहेंगे, मेला भी लगेगा, दुकानदार भी रहेंगे और हिंदू वहां जाएंगे भी लाखों की संख्या में। मेरे हिंदू भाइयों से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि लाठी पड़े चाहे डंडा पड़े, हम पूजा करें, आओ गाजी मियाँ की दरगाह पे जा। गलत बात, वो गाजी मियाँ की मजार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं बड़े पुरुष और सती जी के लिए। और उनकी मांग हम लोग मानेंगे
क्योंकि वो जो हिंदू भाई वहां पर बेवकूफ बना के गए हैं उन लोगों को पता नहीं है कि आपकी आस्था की जगह पर जबरदस्ती मजार बैठा दी गई है। मेरे बगल एक गारपुर गांव था, एक दिन बारिश हुई, बिजली कड़की और कुछ लोग आके वहां पर रोने लिए गाजी मियाँ प्रकट हो गए हैं। गाजी मियाँ कोई भगवान है क्या जो प्रकट हो गए? वहां पर कई साल तक गाजी मियाँ का मेला लगा, लेकिन हम लोग भगाने का कार्य किए। इसी तरीके से यहाँ पर भी फर्जी गाजी मियाँ को भगाने का कार्य किया जाएगा। क्या उन हिंदू भाइयों को बरगलाया गया है? बिल्कुल बरगलाया गया, वो मेरे अपने हैं। हम सब जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, हम लोग टोली बना के गाँवों में जाएंगे, अपने भाइयों से बात करेंगे। और सिर्फ गिने चुने हिंदू हैं, 1-2%। आप हिंदुओं की संख्या तो प्रयागराज महाकुंभ में देखे हैं, जहां 70-80 करोड़ हिंदू इकट्ठा हुए थे। तो उनके सामने चंद मुट्ठी भर 1-2 लोग, 1-2% अगर वहां पर चले जा रहे हैं तो उनको हम लोग समझाएंगे, वो मेरे घर का मामला है, उसकी बात नहीं है। लेकिन जो गाजी मियाँ की आवाज मजा रहे वो हटनी चाहिए, यही हम लोग मांग करते हैं। पिछला वीडियो जब मैंने आपका किया था, पिछले इंटरव्यू किया था, उसमें कमेंट आ रहे हैं कि जैसे हिंदू आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, क्या ऐसे ही शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के यही महाराजा सुहेलदेव सुरक्षा मंच सम्मान निकालेगा? ये सिर्फ मंच जो है किसी उसके लिए ये मंच बना है, इस विशेष आंदोलन के लिए। रही बात अगर वो हमसे विकास की बात करने लगते हैं, तरक्की की बात सवाल पूछते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस सरकार के आने के पहले यहाँ पर जितने हिंदू थे सब डीएम कलेक्टर थे क्या? अगर आप पूछना चाहेंगे तो इस सरकार के आने के पहले, आज जब विकास की बात हो रही है, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की तरक्की का डंका बज रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत 3रे नंबर पहुंचने वाली है। साइंस शक्ति में हमारी क्षमता आप देख सकते हैं। हमने रूस से तेल खरीद के अमेरिका को बेचा है। और रही बात जमीन स्तर पर कार्य करने की, पहले इसके पहले सड़क, बिजली, पानी कहाँ था, किसके पास था? आज हर घर नल, हर गांव की सड़क और बिजली इसी सरकार ने दिया है। इसके पहले की जो मुगलिया सोच की सरकार थी, क्यों नहीं ये चीज दे पाई? हमने विकास भी किया है, हमने तरक्की भी की है। अभी 70-65 हजार बच्चे नौकरी पाए हैं पुलिस में। हम नौकरी भी दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, और साथ में हम अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे भी आ रहे हैं, अपने धर्म और मंदिर को भी बचाने का। सैयद सलार गाजी की दरगाह पर ताला लगेगा, वो हटेगा? सैयद सलार की गाजी की दरगाह पर ताला लगाने के लिए हम लोग बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर बुलडोजर चलेगा, वहाँ की ईंट हटेगी, यही हमारी मांग है। ये था हिंदू आक्रोश मंच, और पीछे आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में ये हिंदू आक्रोश मंच वाले अपनी रैली का, आइए चलिए आपको इनकी रैली का कुछ अंश दिखाते हैं।
यही आजाद पार्क से ये हिंदू आक्रोश यात्रा शुरू हुई और यहीं पे खत्म हुई है। अब जाकर के यहाँ पे कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अभिषेक हिंदू। भी यात्रा में थे, क्या मकसद है यात्रा? मकसद एक है, जो आक्रमणकारी है उसके नाम से हमारे सिकंदरा में नहीं पूरे भारत में कहीं उसकी मजा नहीं चाहिए। अब हिंदू जाग चुका है और हिंदू आज आक्रोशित है। इस प्रयाग इस बारिया ब्लॉक का ही नहीं, पूरा हिंदू आक्रोशित है। और आक्रोशित इसलिए है कि जो है उसकी मजार वहाँ पर आई कैसे, वहाँ पर जो है लव जिहाद होता है, बहन बेटी अत्याचार होता है और वहाँ पर आए दिन कोई न कोई घटना होती रहती है, जो कि ठीक नहीं है। हम लोग योगी जी से मांग करते हैं कि उस सिकंदरा पर चलाएं जो वहाँ पर अवैध मजार बने हैं। हम सब लोग की यही मांग है। हम सभी लोगों का आक्रोश तभी रुकेगा जब वह मजार टूटेगी। जाग चुका है, हिंदू एकदम जाग चुका है। और ये जो शिवकंदरा को सिकंदरा बनाया गया है, ये सिकंदर कुछ दिन में हो जाएगा। इसको हम लोग रोकने का काम करेंगे। और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और केंद्र सरकार के प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा ये अनुरोध है कि ये जो शिवकंदरा से सिकंदरा और सिकंदर होने के कगार पे खड़ा है, इसको रोकने का काम करे। और सिकंदरा के सारे हिंदू, सिकंदरा ही नहीं पूरे प्रयागराज में आप गाजी की उपाधि उसे दी जाती थी इन आक्रांताओं को जो 1-1 हजार हिंदुओं का कत्लेआम करता था, उसे गाजी कहा जाता था। वही गाजी मारा गया बहराइच में और कब्र बनी है हमारे शिवकंदरा में। हाँ, तो साथियों, ये जितने हिंदू हैं सबको पता है और कि शिवकंदरा में शिव की मंदिर थी, आज भी वहाँ सती की मंदिर है। हाँ, बड़े पुरुष की है, जो राजपूतों की है, वहाँ गाजी को घुसेर दिया गया है। हाँ, तो ये अब नहीं चलेगा। आशुतोष सिंह और सबसे सुनिए, सबसे बड़ी चीज तो वहाँ केवल लव जिहाद हो रहा है। अच्छा, जो सतत आज अंधविश्वास, जो झाड़ फूंक, जो कानूनन अवैधानिक है, उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा यही मानना है। 2014 से बीजेपी की सरकार है। हाँ। 2017 से यहाँ पे है। अब तब भी सो रहे थे 10 साल में। 10 साल नहीं लग गया। हाँ। तो देखिए, हाँ। ये भी कब्जा बहुत दिनों से किए हैं। हाँ। इस पे जब हिंदू जब भाई संगठित हुआ, एक लोग बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। 10 साल में बच्चा कितने साल में बड़ा होता है? तुम पे बड़ा नहीं होता है। 10 साल तो लगेगा। अब जगह रहेंगे, अब सोएंगे। पहले खोजबीन किया गया, सच्चाई क्या है, उसके बाद उस पर कदम उठाया गया, एक्शन लिया गया। अभी एक्शन पूरा हुआ नहीं है। जब एक ईंट निकलेगी ना, तब वहाँ शिव जी की मंदिर निकलेगी, तब आके देखिएगा। खुदाई होगी, सच्चाई होगी, खुदाई होगी। जो कहा गया कि जहाँ जहाँ खुद वहाँ जो हमारे कड़कड़ में है और सत्यता है। ये लोग केवल जो है जहां मन में आया वक्फ बोर्ड के नाम से जो है अपना लगा दिए, उसके बाद बैनर लगा के और उनकी जमीन हो गई। कैसे हो गई भैया? हम लोग भी हैं, हमारी जमीन है, ऐसे नहीं लेने देंगे। कुछ तो कहा था, जब जब चुनाव आता है तब हिंदू मुस्लिम होता है। वो तो होगा, चुनावी मुद्दा नहीं है। ये हमारे भगवान पर श्रद्धा है। चुनावी मुद्दा मतलब यहाँ नहीं है। जब चुनाव आएगा उसका मुद्दा अलग रहेगा। ये हिंदू को जगाने का मुद्दा है। आप चलिए हमारे साथ सिकंदरा में, हर एक मंदिर दिखाएंगे। कितनी शिव के मंदिर है आप नोट करिएगा, कितनी मस्जिद है नोट करिएगा। भगवान चुनाव से नहीं आते हैं, भगवान सनातन से आते हैं, भगवान आस्था से आते हैं, भगवान प्रेम से आते हैं। चुनाव होता है मुसलमानों के यहाँ। अच्छा। यहाँ आस्था होता है, इसलिए क्या करते हैं। गाजी भी सभी की यही मांग है कि वहाँ बुलडोजर चाहिए। अब और भी खबरों में आपको करते रहेंगे कि वहाँ की क्या है हालात और क्या हो रही है कानूनी कार्रवाई। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।